ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th का ग्रामर का एक पोर्शन, ग्रामर का एक पार्ट जिसका नाम है डिटरमिनर। इसको हम कहेंगे डिटरमिनर यानी डिटरमाइनर। इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। पहले तो ये समझिए कि डिटरमिनर किसका पार्ट है। जब हम एडजेक्टिव को पढ़ते हैं, एडजेक्टिव को, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और एक हिस्सा आता है जिसका नाम है डिटरमिनर। ये दो आपको एडजेक्टिव के पार्ट मिलेंगे, यानी कि एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है डिटरमिनर और एक एडजेक्टिव का एक पार्ट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दोनों को समझें, यानी कि डिटरमिनर भी आपका एडजेक्टिव का ही पार्ट है। लेकिन अगर देखा जाए प्योर एडजेक्टिव की बात, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी कलर, शेप, साइज, क्वालिटी, ये सारी चीजें बताने के लिए आती हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इधर डिटरमिनर की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिनको आप बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, या इनडेफिनिट एडजेक्टिव। अब ये सब भले ही बोला जा रहा है एडजेक्टिव है, बट एक्चुअली में डिटरमिनर है। या एम्फैटिक एडजेक्टिव, ये सब डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में देखें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होता है ये कलर, शेप, साइज और क्वालिटी, इन सब के बारे में बताता है। अब अगर हम देखें कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे पहला होता है, एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव इसमें क्या होगा, जैसे इंडिया से क्या बना, इंडियन आर्मी, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से इसी में एक एडजेक्टिव आता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब जैसे इसमें पार्टिसिपल में दो आते हैं, एक देखेंगे तो प्रेजेंट और दूसरा देखेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल आता है। अब जैसे लिखा है बर्निंग ट्रेन, बर्निंग ट्रेन, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। अगर यहां देखा जाए संकेन, सिंग सैंग संक, संकेन शिप, यानी ये पास्ट, समझ रहे हैं हम। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। एक और आता है जिसका नाम है प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव है। प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव है, जैसे लिखा है कि चेयर इन द कॉर्नर, बात समझे हम, चेयर इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव है ये। तो एक और भी आता है जिसको आप बोलते हैं
एड वर्बियल एडजेक्टिव। जैसे अगर आपसे कोई कहे पास्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन द पास्ट, इन द पास्ट, मतलब ये एडजेक्टिव आपके बनेंगे एडजेक्टिव की कैटेगरी में, जिसको आप बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलेंगे आप इनको। समझ रहे हैं आप? तो आपने देखा कि डिटरमिनर को पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम इसके बारे में जान लें। अब अगर इसके बारे में जैसे एंटर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एक तरफ मिलेगा डिटरमिनर मिलेगा। इतना चीज़ समझ में आ गई? अब इतनी चीज़ अगर समझ में आ गई तो अब हम इस अभी एडजेक्टिव के पार्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना क्या, आपके सिलेबस में क्या है? आपके सिलेबस में है डिटरमिनर, यानी हम पढ़ेंगे डिटरमिनर। और डिटरमिनर में हम उन चीज़ों को कवर करेंगे जो चीज़ें आप मतलब बोर्ड के हिसाब से हैं, उन चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं डिटरमिनर में कुछ खास जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर की तरफ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव है, व्हाट टाइम, बात समझ रहे हैं, विच पेन, हुज बुक डू यू रीड, विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव है, ईच बॉय, ईच गर्ल, एवरी सीट। इसी तरीके से इंडेफिनिट में भी है, तो इसमें सम है, एनी है, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। इसी तरह एम्फैटिक है, जब आप इसमें किसी चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं, ओन है, वेरी है, सेम है, ये सब चीज़ें हैं। अब इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन आज हम स्टडी करेंगे डिटरमिनर। कुछ डिटरमिनर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनको आप बोर्ड के हिसाब से तैयार करिए। ये बोर्ड क्या, किसी भी कंपटीशन के हिसाब से तैयार करिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको सिखाऊंगा कि डिटरमिनर में सबसे पहले एक डिटरमिनर का नाम है सम, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और एक डिटरमिनर का नाम है एनी। इन दोनों डिटरमिनर को आपको जानना है। सबसे पहले जानते हैं सम के बारे में। सम को हमेशा याद रखिएगा, सम को, कि सम जब भी आएगा ये अफर्मेटिव में आएगा, अफर्मेटिव में आएगा। समझ रहे हैं आप? यानी सम का मतलब ये हुआ कि हम इसे अफर्मेटिव में यूज करेंगे। कैसे सेंटेंस यूज करेंगे? अफर्मेटिव। अब जैसे अगर बोलना हो आई हैव सम बुक्स, समझ रहे हैं आप? तो यहां पर आप देखेंगे सम प्लस प्लूरल नाउन ओ भी काउंटेबल, तो सम है, तो ये सम बुक्स हो गई। अच्छा, सम की मीनिंग भी समझ लीजिएगा। सम का मतलब होता है कुछ, यानी कि कुछ, और सम का मतलब एक और भी होता है, कोई भी होता है, ठीक है। और सम की एक मीनिंग होती है लगभग। समझ रहे हैं आप? अभी इसको हम आपको समझाएंगे कैसे। तो आप देखेंगे कि यहां पर सम का मतलब हुआ आई हैव सम बुक्स। अब सम जो है नंबर भी शो करता है और क्वांटिटी भी शो करता है। तो सम नंबर भी शो करता है, और इसी तरीके सम और एनी दोनों ये नंबर प्लस नंबर भी शो करते हैं, साथ साथ ये क्वांटिटी भी शो करते हैं। क्वांटिटी यानी ये दोनों मिलकर के बनते हैं क्या? ये दोनों अगर देखें आप तो बनते हैं क्वांटिफायर्स। क्या बनते हैं? क्वांटिफायर्स बनते हैं। यानी इनके अंदर स्ट्रेंथ होती है, ये नंबर भी बताते हैं, ये अमाउंट भी बताते हैं,
इसीलिए क्वांटिफायर की कैटेगरी में आते हैं। बस फर्क इतना है कि सम जो है, सम ये आपका डिटरमिनर के जैसा, ओ भी सॉरी, हाँ ये आपका डिटरमिनर बनता है, लेकिन किस में? अफर्मेटिव में। इतना ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर हमने यूज किया तो ये हमारा कैसा बना? ये हमारा डिटरमिनर बन गया। लेकिन एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि सम के अंदर स्ट्रेंथ है कि वो आपका प्रोनाउन के जैसा भी बिहेव करता है। वो अगर जैसे कोई कहे आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी, तो यहाँ पे सम ने किसको मॉडिफाई किया? मनी को। आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन है ये, तो सिंगुलर है भी ये। आई नीड सम मनी। आगे क्वेश्चन में कर दूं, कैन यू, सॉरी ये गलत हो जाएगा, आई नीड, सही है, फिर से एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आई नीड सम मनी, मतलब क्या कहा इसने? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, प्लीज गिव मी सम। अब यहां सम किसके बारे में कह रहा है? सम कह रहा है मनी के बारे में। और मनी है क्या? नाउन है, और नाउन की जगह पर आने वाला वर्ड प्रोनाउन है। यानी आपने देखा कि वही सम डिटरमिनर का भी काम कर रहा है, और वही सम आपका एज ए, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। समझे आप? अब यहाँ पे आप एक से, जैसे मैं आपसे बोलूं सम बॉय, तो बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है ये। अब आप देखिए, सम बॉय इज नॉकिंग द डोर, नॉकिंग द डोर, तो इसका मतलब होगा, यहां जो मैंने आपको सेंस बताया था ना कि कोई, यानी कोई लड़का दरवाजा नॉक कर रहा है। अब ये सम का एक सेंस होता है लगभग, जैसे सम 50 रुपीज ही गेव मी, उसने मुझे लगभग 50 रुपए दिए, उसने मुझे लगभग 50 रुपए दिए। तो आपने देखा सम का जो यूज है वो कई तरीके से हुआ। एक तो प्रोनाउन के जैसा हुआ, और यहाँ जब प्रोनाउन के जैसा होगा तो अलग यूज होगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या? सम बुक्स, सम मनी, यानी ये हम सब यूज डिटरमिनर के तौर पे कर रहे हैं। यानी ये हमारा डिटरमिनर है, यहाँ पर भी हमारा डिटरमिनर है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ में आया? अब ऐसे ही हम अब आगे देखते हैं। अब अगला वर्ड है एनी। एनी को हम दो जगहों पे यूज करते हैं। एनी का मतलब भी होता है कुछ या कोई। इसका भी सेंस हिंदी में अगर देखेंगे तो लाइक दिस यू विल फाइंड, बट वी विल यूज एनी। एनी को हम कैसे यूज करेंगे? एक तो यूज करेंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव में यूज करेंगे। यानी एनी को हम कुछ के सेंस में यूज करेंगे या कोई के सेंस में यूज करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान में रखें। अब जैसे अगर मुझे बनाना हो, अब बोर्ड गलती कैसे करेगा? वो कुछ ऐसे लिखेगा, डू यू हैव सम बुक्स, डू यू हैव सम बुक्स। तो आपको मैंने भी क्या सिखाया
कि इफ इंटरोगेटिव इफ यू आर गेटिंग देन यू आर नॉट टू यूज सम, मीन्स सम दिस वर्ड इज नॉट टू बी यूज्ड, इसे यूज नहीं किया जाना है। तो आप इसको यहाँ पे क्रॉप करेंगे, कट करेंगे और यहाँ करेंगे एनी। समझ रहे हैं आप? अब डू यू हैव एनी बुक्स, डू यू हैव सम वाटर, सम मिल्क, क्वेश्चन मार्क, फिर इसे कट करिए, इसको करके एनी बनाइए। तो डू यू हैव एनी मिल्क, यानी एक चीज तो प्रूव हो गई। बुक्स क्या है? प्लूरल, काउंटेबल, नाउन। ठीक, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और आपको मैंने अभी बताया था सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट और कॉन्कॉर्ड में, कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। क्लियर हो गया? तो डू यू हैव, तो आपने देखा कि हम सिंगुलर के लिए भी यानी अनकाउंटेबल के लिए भी लाते हैं और काउंटेबल के लिए भी हम यूज करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो एनी का यूज तो मतलब नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। आई डू नॉट हैव एनी बुक्स, यानी ये कैसा सेंटेंस बना? नेगेटिव सेंटेंस बना। यानी हम इसे इंटरोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फिर इसको देखते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, नो एनी, आई हैव कभी भी ऐसे मत लिखिएगा, आई हैव नो एनी बुक्स, ऐसा कभी मत करिएगा। अगर ऐसा आप लिखते हैं तो ये क्वेश्चन गलत है। रीज़न उसका ये है कि ऑलरेडी आपको पता है कि एनी क्या है? एडजेक्टिव के कैटेगरी में आता है। ठीक है, डिटरमिनर में एडजेक्टिव के कैटेगरी में आ रहा है। नो भी, नो क्या है? ए भी आपका एडजेक्टिव है, ध्यान देना। ठीक, तो कोई भी एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव इस एडजेक्टिव की क्वालिटी नहीं बता सकता। एडजेक्टिव एडजेक्टिव की क्वालिटी नहीं बताता है। तो बल्कि अब अगर यहाँ नॉट है तो नॉट तो एडवर्ब है ना, क्या है ये? एडवर्ब है। तो एडवर्ब तो बता सकता है आराम से। एनी, एनी क्या है? एडजेक्टिव है। तो कोई भी एडवर्ब एडजेक्टिव की क्वालिटी बता सकता है। एडवर्ब एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता सकता है, एडवर्ब अपनी खुद की बता सकता है, एडवर्ब जो है वर्ब की भी क्वालिटी बता सकता है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि ये जो चीज़ें हैं इसको इस तरीके से नहीं यूज़ करना है। अगर आप देखें तो ये तो हो गया डिटरमिनर का यूज़। अगर हम कुछ ऐसे लिखें कि डू यू हैव, ठीक है, डू यू हैव एनी बुक, क्वेश्चन मार्क, डू यू हैव एनी बुक। और यहां फिर आप कर दे रहे हैं, आपने कहा, सॉरी इसको दूसरे तरीके से करते हैं तो बनेगा ये, इसको बनाते हैं कुछ इस तरीके से, आई हैव नॉट एनी बुक्स, आई हैव नॉट एनी बुक्स। तो उसने कहा कैन यू गिव मी एनी, सॉरी आई हैव सम बुक्स, आई हैव, इसको इरेज कर देते हैं, आई हैव सम बुक्स। तो उसने कहा मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो उसने कहा कैन यू गिव मी एनी, तो एनी किसके बारे में कह रहा है? बुक्स के बारे में। और बुक्स है क्या? नाउन है। और एनी
प्रोनाउन के जैसा बिहेव करेगा। किसके जैसा? प्रोनाउन के जैसा बिहेव करेगा। तो यानी जो मैं बताना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था कि एनी भी एज एन एडजेक्टिव डिटरमिनर के जैसे होगा और साथ ही साथ प्रोनाउन के जैसे भी यूज होता है। तो ये तो सम और एनी में डिफरेंसेस हैं। सम को आपने समझ लिया, एनी आपने समझ लिया। अब आपको थोड़ा और आगे ले चलते हैं। एक जो बहुत ही वो है ईच, एवरी। ये भी डिटरमिनर आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये भी बोर्ड बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे ईच का मतलब भी होता है प्रत्येक और इसका भी मतलब होता है प्रत्येक। मतलब ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव की कैटेगरी में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव कैटेगरी में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। ईच और एवरी में जो अंतर है उसको जाने रहिएगा। अब जैसे ईच की सबसे बड़ी बात, अगर ईच अगर यहाँ पर है तो ईच को ऐसे समझिएगा, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू। अब मान लीजिए कोई चीज़ दो है, तो ये दो है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ईच। या दो से अगर ज़्यादा भी है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं ईच, ठीक। लेकिन एवरी का जो यूज़ है ये हमेशा ऑलवेज मोर देन टू। समझ गए आप? अब जैसे कोई अगर कह दे, अब यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल ऐसे देखिए, देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास। देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास। अब यहाँ पर एवरी गर्ल, every girl has done ठीक है। अब आप बताइए क्या ये सही है? गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि जब टू ही गर्ल्स हैं तो एवरी क्यों? सीधा सा मतलब है, ये क्रॉस करेंगे और यहां लगा देंगे ईच। समझ रहे हैं आप? ये हम यूज करेंगे। तो एक चीज ये अंतर हो गया कि अगर बाय द वे टू है तो ईच और मोर देन टू भी है तो भी ईच। लेकिन अब मैं आपको एक ग्रुप बनाता हूं ऐसे करके, 1 2 3 4 5, बहुत सारे इसमें हैं और ये ग्रुप बन के तैयार होता है। और इस ग्रुप को कोई भी एक नाम दिया जाए तो इस ग्रुप को यानी ईच क्या करेगा, इसको ऐसे टारगेट करेगा, ठीक है। अगर ऐसे कनेक्ट करेगा, इस तरह करेगा, एक एक करके। अगर एक एक करके टारगेट करता है तो ये ईच होगा। बट ग्रुप को टारगेट करेगा, पूरे ग्रुप को टारगेट करेगा तो क्या होगा? तो क्या बनेगा? एवरी। क्या बनेगा? एवरी। यानी अब जैसे कहा जाए कि एवरी क्लास हैज़ टू सबमिट होम प्रोजेक्ट। तो एवरी क्लास का मतलब ये हुआ कि पूरी एंटायर क्लास को होमवर्क सबमिट करना है। अब इसी तरीके से ईच क्लास हैज़ टू सबमिट, मतलब कि ईच में से एक एक को टारगेट करके वो बना रहा है।
और वो एवरी बोल करके एक साथ पूरी क्लास को टारगेट पे ले रहा है। समझ गए आप? तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना है आपको। ईच और एवरी में बस इतना ही अंतर है, 2 अंतर के साथ है। पहला, अगर 2 होगा, 2 या मोर देन 2 होगा तो ईच का यूज करेंगे, और अगर मोर देन 2 है तो एवरी का यूज करेंगे। इतना दिमाग में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक यूज आपके सामने है जिसका नाम है फ्यू, और एक है अ फ्यू, और एक है द फ्यू। तो ये इनको समझिए। इस फ्यू का मतलब कुछ भी नहीं, बात खत्म। कुछ भी नहीं, यानी कैसा सेंस है? नेगेटिव सेंस है। हार्डली, स्केर्सली, इसका मतलब कुछ, या इसमें है थोड़ा कुछ, थोड़ा बहुत। अब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू की क्वालिटी क्या है? ये यूज होते हैं विद प्लूरल nouns and number। ठीक है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। ये जब आएंगे तो नंबर पता चलेगा कितने बच्चे। अब जैसे कहा जाए अब आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो मेरे पास कुछ भी दोस्त नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास कुछ भी दोस्त नहीं, मतलब पूरी तरीके से नेगेटिव सेंस है। आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, लेकिन ये जो भी कुछ किताबें हैं ये सफिशिएंट नहीं, अभी भी सफिशिएंट नहीं है। अब थोड़ा इसको देखिए, थोड़ा कुछ, या जो भी थोड़ा कुछ, जो कुछ भी है थोड़ा सा। देखते हैं इसको कैसे। अच्छा, जो भी थोड़ा कुछ है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में हमें 2 सेंटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, अकेले में। जैसे द फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स आई had, I gave you। जो थोड़ी बहुत किताबें मेरे पास थी मैंने तुम्हें दे दिया, मतलब कि मैंने उसे तुम्हें दे दिया। तो ये जब चलेंगे 2 क्लॉज चलेंगे, द फ्यू बुक्स आई हैड। अब यहाँ पर जो थोड़ी बहुत किताबें मेरे पास थी, तो यहाँ पर एक क्लॉज है और एक क्लॉज आपकी यहाँ पर है, तो 2 क्लॉजेज यहाँ पर चलती हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि हम द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा इनका यूज कैसे हुआ। अब कोई कह दे, अब कैसे एरर बोर्ड पूछ सकता है? बोर्ड कैसे एरर करेगा आप बताइए? कुछ इस तरह लिख देगा, आई हैव फ्यू बुक्स। आई हैव ना करिए, आई हैड फ्यू बुक्स। आई गेव देम टू माई फ्रेंड्स। ठीक, तो क्या ये सही है? गलत है ना? क्यों? क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं दे के सकता हूँ। ये नेगेटिव सेंस है, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूंगा? तो यहाँ पर ये गलत है। इस तरीके से आपने देखा फ्यू कुछ भी नहीं, अ फ्यू कुछ, द फ्यू थोड़ा सा, और ये आते हमेशा, इनको आप कैटेगरी लेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की कैटेगरी में डाले जाते हैं। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं। अब हम इसके आगे एक एडजेक्टिव और भी हैं,
उनको भी देख लेते हैं, जिसका नाम है लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब इनको देख लेते हैं, ये क्या है, यानी ना के बराबर देखा जाए तो क्या है ये आपके ना के बराबर है, ना के बराबर। और ये सारे के सारे हमेशा क्वांटिटी के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए? क्वांटिटी के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब थोड़ा कुछ, थोड़ा बहुत, इसका सेंस होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद द लिटिल, जो कुछ, थोड़ा बहुत, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है। तो आपने देखा कि ये न के बराबर है, थोड़ा बहुत है, या जो कुछ थोड़ा बहुत है। तो इसका मतलब ये आते किसके लिए हैं? ये आते हैं क्वांटिटी के लिए। ध्यान में रखिएगा इन सब के लिए। अब जैसे मैंने कहा देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। तो क्या ग्लास में पानी है? ग्लास में पानी ना के बराबर है, ग्लास में पानी ना के बराबर है। तो यानी न के बराबर गिलास में पानी है। ठीक है, मतलब वॉट एवर, जो भी थोड़ा पानी है, दिस वाटर हैज़ नो स्ट्रेंथ टू क्वेंच योर थर्स्ट। ये वाटर आपकी थर्स्ट को क्वेंच नहीं कर पाएगा, मतलब आपकी प्यास को बुझा नहीं सकता है। ये तीनों का ऐसे ही सेंस होगा, जैसे देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी ग्लास में अभी भी बहुत थोड़ा पानी है, बहुत थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा पानी नहीं, बहुत थोड़ा पानी है। इसी तरीके से नेक्स्ट द लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर the little water that was in the glass I drank it। जो थोड़ा बहुत पानी, little water, the little water that was in the glass I drank it, मैंने इसे पी लिया। तो ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत पानी था, तो इसमें दो सेंटेंस बने, द लिटिल वाटर दैट वाज इन द ग्लास फर्स्ट यहाँ से, और एक सेंटेंस यहाँ से और बना। तो ये दूसरा सेंटेंस बना, ये पहला सेंटेंस बना। तो ये अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये आपके हो गए। एक और बहुत काम की चीज़ जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे मेनी और आता है, इसको अब देखें तो मेनी, और उसके बाद मच। मेनी के बारे में क्या है? ये नंबर के लिए आता है। किसके लिए आता है? नंबर के लिए। और ये क्वांटिटी के लिए आता है। बस इसमें ध्यान से रखना है कि क्वांटिटी से क्या। अब जैसे कहा जाए मेनी, तो इसके बाद जो भी आएगा प्लूरल में आएगा। मेनी बॉयज आर ऑप्टिंग, मेनी बॉयज आर showing
इंटरेस्ट इन कॉमर्स these days. Many boys are showing. तो यानी many और उसके बाद प्लस प्लूरल नाउन ओ बी काउंटेबल. Many boys are showing interest in commerce these days. तो ये तो आपका हो गया. दूसरा आपका क्या बनेगा? दूसरा बनेगा much milk was bought for this purpose. For that purpose. अब देखिए मेनी यानी मच मिल्क. तो मिल्क कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन. तो यहाँ पे मच आ गया. प्लूरल काउंटेबल नाउन मेनी आ गया. बस इतना देखना है कि इसमें गलती कहाँ होगी. गलती तब होगी मच और मेनी ये दोनों को कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में तो रखिए आप, इनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मत रखिए. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल. अब कोई कह दे आई नो मेनी मैन. आई नो मेनी मैन. आई बॉट मच मिल्क. मच मिल्क. अब बताइए क्या है सही है? गलत है, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, और ये आपका किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है. क्लियर हुआ? तो ये गलत हो जाएगा. इसको इधर देखिए. अब बॉट ये वर्ब है, मच मिल्क किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है. ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये फिर से गलत हो जाएगा. तो इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करें? अ लॉट ऑफ. ठीक है. अब जैसे आई नो अ लॉट ऑफ मैन, क्योंकि आपका ये रूल कहता है कि मच एंड many are not used as an object in the sentence. समझ रहे हैं आप? मच और मेनी को आप ऑब्जेक्ट के तौर पे ना इस्तेमाल करें. ये गलती वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है जैसे टू मच, सो मच, ये ऐसे कुछ वर्ड हैं, एज मच एज मेनी एज, ये जो आएंगे इसमें यूज हो सकते हैं, लेकिन अकेले अलोन अगर देखेंगे तो नहीं यूज होगा. इसी तरीके से आपने देख लिया मच है, मेनी है, ठीक है. इसे ही फ्यूअर है, लेसर है. तो फ्यूअर जो होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल नाउन के लिए आएगा. लेसर जो होता है वो क्वांटिटी के लिए आता है. इसी तरीके से आइदर है, नाइदर है. आइदर दोनों में से कोई एक, दोनों. नाइदर में से कोई नहीं, दोनों. तो ये सेंस आते हैं. आज आप इतना ही स्टडी करेंगे और उसके बाद अब आगे हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो हम आप जानते हैं जैसे डिटरमिनर आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले. शुरुआत में हमने आपको डिटरमिनर शुरुआत किया था. ये देखिए डिटरमिनर में एक जो और कैटेगरी आती है उसका नाम है आर्टिकल. क्या नाम है? आर्टिकल. आर्टिकल भी डिटरमिनर की ही कैटेगरी में आता है.
तो इसका मतलब वो उसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है और वो बहुत डेप्थ में है। बाकी तो आप तो 6, 7, 8, 9 से पढ़ रहे हैं, लेकिन डिटरमिनर से रिलेटेड एरर्स आते हैं और यानी आर्टिकल से रिलेटेड एरर आएंगे। अभी आपने मच, मोर, मच, मेनी, ईच, एवरी, फ्यूअर, लेसर, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, आप उसकी ये सारी चीज़ें, सम, एनी आपने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें अभी आप सीखिए। इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम आपको आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी यूज़ हैं, ए, एन, द और दी क्यों बोलते हैं, ए को अ कब बोलते हैं और एन को अन कब बोलते हैं, ये सब चीज़ें, और साथ ही साथ इसका यूज कैसे है और कहाँ नहीं यूज़ है, ये सारी डिटेल आने वाले समय में, आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन धीरे धीरे थोड़े थोड़े में आपको मिलती रहेंगी। आप तैयारी करते रहिए। तो आप इनको बढ़िया से तैयार करिए, रिवाइज करिए, और 1-2 बार जहाँ आप इसको करेंगे फिर आपको समझ में आने लगेगा। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।